बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी में पूछे गए इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था आखिर क्यों विफल हो गया था, क्यों फेल हो गया था, उसके कारण क्या थे। तो आपके ऑप्शन है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो ये तीनों ही बातें देखिए सही है कि जो अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता मतलब उनका मिलिट्री पावर ज़्यादा था, और जितने भी विद्रोही थे किसी उनके पास जो एकीकृत कोई कार्यक्रम नहीं था कि सभी लोग साथ में मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बात करें तीसरे ऑप्शन की कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, तो जो अमीर लोग थे या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने विद्रोहियों का सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए अगर हम लोग बात करें सी वाला ऑप्शन जहाँ पर दिया है उपर्युक्त सभी, तो यही सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका सही उत्तर है बटक मियां अंसारी। बटक मियां अंसारी को इरविन बोला था कि उनके खाने में या फिर कई जगह मिलता है कि उनके दूध में जहर मिला करके पिलाने के लिए बोला था, लेकिन बटक मियां अंसारी ने जाकर के गांधी जी को बता दिया था कि आपके दूध में या फिर खाने में जहर है, प्लीज इसे मत खाइएगा। और इसके कारण जो इरविन था बटक मियां अंसारी के परिवार वालों को और इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था, तकलीफ दिया था। तो देखिए आपके जो टीआरई एग्जाम में कैसे पूछा था कि महात्मा गांधी पर जो पहला ज्ञात प्रयास है मारने का वह किसने किया था, तो वह इरविन ने किया था। और यहाँ पर देखिए पूछा है कि किसने बचाया था, वह रसोइया कौन था, तो बटक मियां अंसारी थे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बर्खास्त आंदोलन में मेनली होता क्या था कि जो बिहार के किसान थे अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो वहाँ के जो जमींदार थे उनके खेत को हड़प लेते थे, और इसी के विरोध में ये बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था। चलाया किसने था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने चलाया था। ये किसानों के बहुत बड़े नेता थे। और आपके टीआरई में कई बार एग्जाम में पूछा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, जो बिहार में प्रांतीय किसान सभा था उसकी स्थापना किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, 1929 में किया था। ये तो बिहार का हो गया। इसी तरीके से ऑल इंडिया किसान सभा, इसकी भी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किया था। तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्बर्ट बिल से। इल्बर्ट बिल से कौन संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन संबंधित है। और अगर बात करें कि इल्बर्ट बिल आखिर था क्या, तो इसमें था कि जो भारत के जज लोग थे वो अंग्रेज लोग या फिर यूरोपीय लोग पर अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई कर सकते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कोई अंग्रेज है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सिर्फ अंग्रेज जज ही करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल आ जाने के बाद क्या था, भारतीय लोग भी, जो भारतीय जज थे वो भी सुनवाई कर सकते थे। अब लेकिन अंग्रेज लोग को यह तो भाएगा नहीं, इसलिए इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ, अंग्रेजों ने किया, और बाद में इस बिल को वापस कर लिया गया था। यहाँ पर जो दिया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। इसमें था क्या कि भारत की प्रेस पे, जो वर्नाकुलर मतलब होता है कि देसी भाषा में, जैसे बंगाली हो गया, गुजराती भाषा हो गया, तो उसमें जो भी न्यूज़पेपर छपते थे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। शस्त्र अधिनियम की बात करें तो यह भी 1878 में आया था। इसमें क्या था कि भारत के कोई भी नागरिक बिना लाइसेंस का कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता था, और लाइसेंस जानते ही आसानी से देंगे नहीं अंग्रेज लोग। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेची कमीशन की, तो जो भारत में पहली बार अकाल आया था तो यह उससे संबंधित है। सर रिचर्ड स्ट्रेची थे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह कमीशन बनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। और बात करें बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो एक साइड देखिए 3 लोग थे और एक साइड अंग्रेज अकेले थे। अब इधर 3 लोग कौन कौन थे, तो बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली में जो मुगल शासन थे वो एक साइड थे, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लीडर था। एक साइड अंग्रेज अकेले थे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो कब किया था? 1632 में किया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कहां पर किया था? जो अहमदाबाद में हड़ताल हुआ था प्लेग बोनस को लेकर के मिल मजदूरों का, वहां पर किया था। तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो सही उत्तर है इसका श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह ही सीएम बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय अपनी भूमिका निभाई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपके टीआरई में पूछ लिया था कि जो चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई थी वो किस महीने में हुआ था? तो वह 4 मार्च मतलब मार्च में हुआ था, 4 मार्च 1918 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड देखिए सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, आपको मिलाना है कि भारत सेवक समाज से कौन संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। और आत्मीय सभा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है 2, 1, 3, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा का हो गया देवेंद्र, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, आत्मीय यहाँ पर राजा राम मोहन राय, और ये एक एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो यह कर्नाटक राज्य की थी। और अगर बात करें इनका तो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही शादी कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में इनके पति का देहांत हो जाता है और उसके बाद ये स्वतंत्रता सेनानी बन जाती है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयूज इसके सदस्य नहीं थे। और कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? तो मार्च 1946 में आया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो यह लाला लाजपत राय के थे। और ये सुरक्षा वाल्व सिद्धांत है क्या, या फिर सेफ्टी वाल्व थ्योरी कई बार दे देता है। तो इसमें मेनली कहा गया था कि जो कांग्रेस की स्थापना किया गया था इसलिए किया गया था, अंग्रेज लोग इसलिए किए थे क्योंकि इससे जो भारतीय लोगों का प्रेशर है कुछ कुछ करके निकलते रहे और अचानक से विस्फोट न कर जाए, मतलब अचानक से धावा न बोल दे अंग्रेज को हटाने के लिए, इसलिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कब किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। और बात करें अगर मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है तो यूएसए से लिया गया है। तो इस तरीके से देखिए जो भी क्वेश्चन थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसे डिस्कस कर लिया है। इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।